जब भी हम किसी ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, या फिर वो बॉटम हो, चाहे कप एंड हैंडल हो, जैसे ये कप एंड हैंडल टाइप का इसको हम मान सकते हैं, या फिर इसको हम एम मान सकते हैं यहाँ पर, ये जो एम पैटर्न है, या फिर कोई रेजिस्टेंस हो या फिर कोई सपोर्ट हो, वहाँ पर जो हमारी कैंडल का बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है, किस तरह से हम ये जाने कि जो ये ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, इसके बाद जो हमारी प्राइसेस बढ़ती चली जाएगी। ऑप्शन बायर के लिए रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का जो ये है ये रेजिस्टेंस है। इस कैंडल का केवल 20% हिस्सा ही ऊपर और 80% हिस्सा इसका नीचे है। इन दिस केस क्या होता है कि जब कैंडल का बहुत छोटा सा हिस्सा ही ऊपर है तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं माना जाता है। अगर कैंडल का 20% हिस्सा नीचे रहता और 80% ऊपर होता तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है, और उस कंडीशन में प्राइस फ्लक्चुएट करके तेज़ी से ऊपर की ओर ऐसे बढ़ने लगती हैं। लेकिन इस कैंडल में आप जैसे कि देख भी सकते हो कि ये रेजिस्टेंस है, 20% हिस्सा ही इसका ऊपर है। अगली कैंडल क्या बनती है, हैंगिंग मैन, और दूसरी कैंडल बनती है यहाँ से फिर से बनती है बियरिश से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, और उसके बाद प्राइजेस क्या हुई, वापस आ गई। तो ऐसा हुआ कि ये ब्रेकआउट फेल हुआ। तो ये ब्रेकआउट फेल हुआ तो इसके कारण क्या है, किस तरह हम की कैंडल में एंट्री करें जहां से हमारा जो ब्रेकआउट हो वो रियल हो, या फिर अगर कैंडल का बहुत छोटा हिस्सा भी बाहर है तो यहाँ पर हमें रीटेस्ट मिलना चाहिए था। तो रीटेस्ट या दो कंडीशन होती है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में, या तो कैंडल का मैक्सिमम पार्ट बाहर हो या फिर उसका रीटेस्ट करके प्राइस जा रही हो, तो वो रियल ब्रेकआउट माना जाता है। आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं रीटेस्ट क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से अगर 20% हिस्सा ही बाहर है, 80% अगर अंदर है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पे प्राइस के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गई है। तो सेम ऐसे ही मैं आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे रियल ब्रेकआउट किस तरह का होता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, जैसे ये वाला हिस्सा देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये मार्केट की प्राइस देखो आप, यहाँ से ये जो कैंडल है ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एरिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ये कैंडल ऊपर गई है। ऊपर जाने का मतलब क्या है, कैंडल का देखो पूरा एक स्ट्रॉन्ग ये एक मोमेंट है, कैंडल पूरी की पूरी ही ऊपर क्लोज हुई है, और जब इतनी बड़ी बिग कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो उसका मतलब क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। जब भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा तो मार्केट की प्राइस वहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह की कैंडल में आपको एंट्री लेना है। एक ये पैटर्न हो गया आपका, और दूसरा जब रीटेस्ट होता है, तो रीटेस्ट किसे बोलते हैं, रीटेस्ट में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आप यही कैंडल है और यहाँ से ये इस तरह से ये कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है आपको ऐसे ऊपर, यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज करती है, फिर से दूसरी कैंडल आती है ऐसे सपोर्ट को ऐसे टच करती है, और इसके बाद जब फिर से ये प्राइस यहाँ से निकलती तो यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो ये जो ब्रेकआउट होगा ये रियल होगा, या फिर जो कैंडल है, कैंडल का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, या फिर ब्रेक डाउन में सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, तभी वो रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं। वहाँ से प्राइजेस फ्लक्चुएट करके ऊपर बढ़ती जाएंगी, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो जब भी इस तरह का केस बनेगा या इस तरह का पैटर्न बनेगा तो जो भी ब्रेकआउट होगा वहाँ पे आप लोगों को वो रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलता है। इस तरह के पैटर्न में जो है लॉसेस के चांसेस कम होते हैं और प्राइस जल्दी रिवर्स नहीं आती है। एक पैटर्न मैं आपको और दिखाता हूँ जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जैसे क्या है, जैसे अब मैंने आपको दो चीज़ें दिखाई। एक तो दिखाई मैंने यहाँ पर क्या, यहाँ दिखाया कि कैंडल का जब बहुत ही कम पार्ट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर या फिर सपोर्ट के नीचे हो तो वो प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाती है, वो फेक ब्रेकआउट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20% हिस्सा ही कैंडल का बाहर था और 80% अंदर है, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल हुआ। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही रेजिस्टेंस है उसका जब उस कैंडल का अगर मैक्सिमम पार्ट बाहर है या फिर मान के चलो कि 70-80% पार्ट बाहर है तो वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है मार्केट ने और ये रेजिस्टेंस को पार करके बनाया है। तो रेजिस्टेंस को पार करके बनाया, पहला रेजिस्टेंस ये था, यहाँ भी देख सकते हो आप इस कैंडल का 50% अंदर है, 50% बाहर है। सेम ऐसे ही, लेकिन इसको अगर रेजिस्टेंस माना जाए फाइनल रेजिस्टेंस तो आप देख सकते हो पूरी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है और उसके बाद मार्केट का मूव देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, रुका नहीं और चलता चला गया है। अब
तीसरा पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको इसका। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एक मार्केट ने बॉटम बनाया हुआ है, ये एक बॉटम है, ठीक है, और बॉटम को यहाँ से फिर ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे देख सकते हो कैंडल की प्राइस जो है यहाँ पर करीबन 30% जो है कैंडल का हिस्सा अंदर है और 70% बाहर है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है और एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो प्राइस जो है लगातार ऊपर की ओर मूव करते चले गए हैं। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें अब क्लियर हो गई। पहली बात ये कि अगर कैंडल का बहुत कम हिस्सा अगर बाहर है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है, वहाँ पे आपको एंट्री को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि ये। दूसरी बात ये कि अगर कैंडल का मैक्सिमम पार्ट बाहर है, यानी कि 70 से 80%, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, जैसे कि ये वाला हिस्सा। तीसरा पार्ट, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में क्या है, कैंडल का मैक्सिमम पार्ट बाहर है और बहुत कम पार्ट अंदर है, जैसे कि 30% अंदर है और 70% बाहर है। तो यहाँ पर भी इसके टॉप पे आप एंट्री ले सकते हो और ये प्राइस आपको लेकर के आगे बढ़ जाएगी। तो सेम ऐसे ही जो ये हमारा रेजिस्टेंस पे जो कैंडल का बिहेवियर है वो मैंने बताया है, सेम ऐसे ही जो कैंडल का ब्रेक डाउन होता है, जहाँ से कैंडल नीचे की ओर है, जैसे ये देख रहे हो आप नीचे की ओर है, तो सेम यही पैटर्न जो है सपोर्ट्स को भी माना जाएगा। जैसे मान के आप चल रहे हो, जैसे ये देखो आप, ये एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है और यहाँ पे एंट्री कैसे होना है। जैसे ये आप जो कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल का ये एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर क्या है, कैंडल का करीबन 20 से 30% हिस्सा अंदर है और 70% हिस्सा बाहर है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन है। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। तो आप देख भी सकते हो अगला जो है कैंडल का मूवमेंट फिर से नीचे की ओर आया हुआ है। तो सेम जैसे पैटर्न वहाँ है, सेम ऐसे ही यहाँ है। अगर मान लो ये एक सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया के नीचे ही कैंडल ओपन होती है और यहाँ से एक एंगल्फिंग कैंडल बनाती है, तो उसके नीचे भी आप एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऊपर रख सकते हो। तो इस तरह से जो है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड करना होता है। सेम ऐसे ही जो ये ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे इसको हम रीटेस्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रीटेस्ट आता है। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ से ये प्राइस मान लो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आई है। हम इसको रेजिस्टेंस एरिया मान लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गई। यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर गई और दोबारा से जब ये इसके नीचे आई है तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट होने के बाद जब ये प्राइस नीचे इसके आएगी तो यहाँ पर देखो आप, इस तरह से ये प्राइस नीचे आती है। तो आशा करते हैं आपको, और जैसे यहाँ पे भी देखो ये बन सकता है पैटर्न, यहाँ पे ये पैटर्न कैसे बन सकता है, इसको भी रीटेस्ट बोलते हैं। जैसे ये एक बॉटम बनाया हुआ मार्केट ने और बॉटम के बाद यहाँ से प्राइस नीचे आई और नीचे आने के बाद ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया के पास आप देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट एरिया है ये वाला, यहाँ से जो है प्राइजेस फिर से नीचे आई और जब यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है और आप देख सकते हो कितने अच्छे मूव मिले हैं। तो इस तरह का जो मूव आपको मिलता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मिलता है और इस तरह से आप यहाँ पर एंट्री करके ये जान सकते हैं कि जो हमें ब्रेकआउट और जो हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है वो रियल है या फेक है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हैव अ गुड डे।